अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन कराम, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है और इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की ये जो फुर्तियाँ हैं, ये चालाकियाँ हैं, उस पर भी उनकी नज़र है और पूरी कौम एक हिजान में मुब्तला है कि अब क्या होने वाला है। कुछ लोग हैं वो हिम्मत हार गए हैं, वो ये समझते हैं कि सिंध हाउस में जिस तरह से लोगों का ज़मीर ख़रीदा गया है, उसके बाद लग ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी और उनके लिए अब सर्वाइव करना, बचना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद बाकी है। मैं पुरुम्मीद हूँ। मैं क्यों पुरुम्मीद हूँ इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं सिंध हाउस का। देखें, सिंध में भूख नाच रही है, लेकिन वहाँ से नोटों की बोरियां भर के जब सिंध हाउस में लाई गई, वहाँ का पैसा, वहाँ के टैक्स पेयर का पैसा और ये जो करप्शन करते रहे जरदारी ख़ानदान, नवाज शरीफ ख़ानदान, ये सारा शरीफ ख़ानदान जो है, उन्होंने पैसों के नोट बोरियां भरी हुई थी। और अरकान असम्बली को जब सामने लाया गया, उन्हें कहा गया कि जनाब आप सिर्फ मुँह से अल्फाज अदा करें, जितने पैसे मांगने हैं हम आपको देंगे। बताया जा रहा है कि 25 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ तक लोगों को ख़रीदा गया है। इतने पैसे दिए गए, जिसका जितना रेट था उतना लगा दिया गया। और फिर देखें कि किस तरह से वो अरकान असम्बली सामने आए। उन्होंने कुरान मजीद पे हल्फ लिया, अल्लाह और रसूल की कस्में खाईं, नमाज़ पढ़ते हुए देखा गया और कहा कि हमने अपने ज़मीर नहीं बेचे, हमने पैसा नहीं लिया। लेकिन बताएं कि कोई चोर भी चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई कातिल भी कहता है कि जनाब मैंने जो कत्ल है वो किसी वजह के बगैर कर दिया है, लेकिन वजह होती है, वो बता भी देता है। लेकिन ख़ास तौर पे जो चोरी करता है, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे थे, थू थू कर रहे थे। लोगों ने तो घेराव कर लिया, फैसलाबाद में भी और भी बहुत जगहों पर लान तान कर रहे हैं कि जनाब ये आपने क्या किया। कि कोई अपना इंसान अपना बिकता भी है, कोई शख्स। लेकिन ये पाकिस्तान में हमने ज़िंदा मिसाल देखी है। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि किस तरह से सेनेट में नोटों के जो बैग थे वो भरे हुए थे और ये सामने अपना रेट लगवा रहे थे। वो सही कहा एक इमरान खान साहब के एमएनए ने, उसने कहा कि अगर मैंने बिकना होता तो मैं अपनी पहली बेगम को बेचूंगा, मैं अपनी वाइफ को बेचूंगा, उसके बाद मैं अपना रेट लगवाऊंगा। यानी कि आप अपनी इज्जत भी बेचते हैं, अपने घर वालों को भी बेचते हैं, माँ बहन बेटी को आप बेच सकते हैं। जिसने एक बार बिकना है उसने सारी ज़िंदगी बिकते रहना है। ये जो कस्में खा रहे हैं, ये जो बड़े नमाजी परहेज़ी बने हुए हैं, मैं नमाज के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया देख रही थी किस तरह से पाकिस्तान का मीडिया उन्हें दिखा रहा था कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने तो देखें बहुत अच्छा काम किया है, और उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया गया। अल्लाह माफ़ करे, हम हर जगह पे दीन को ले आते हैं। और ये देखें, मैं अपने दिल की आवाज़ कहता हूँ कि ये जो नमाज़ें पढ़ी जा रही थी, ये नमाज़ें वो नहीं थी जो पढ़नी चाहिए थी, ये दिखावे की नमाज़ें थी। हालांकि मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं कर सकता कि कोई किसी की दिखावे की नमाज है कुछ है, लेकिन सर रियलिटी ये है कि आप देखें कि जो सामने नज़र आ रहा है, जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, जिन्होंने जिस शख्स के ऊपर वोट लिया, जिसके नाम पे, उसको बेच दिया और फिर जाके गद्दारी कर दी। अब देखें, दो फ़र्क हैं। एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हम ये कह रहे हैं कि जनाब जब पीपल्स पार्टी और नून लीग से लोग आते थे तो विकटें गिरती थी, अब जो है वो ज़मीर फरोशी हो गई है। बात यह है कि देखिए, मैं आपसे कोई नौकरी लेता हूँ और उस वक्त मैं कमज़ोर हूँ, नौकरी लेने के बाद मैं आपके साथ गद्दारी करता हूँ, तो ये फिर एक आपके साथ वाकई गद्दारी है, आपको डोज करता हूँ। अब जब वो आए थे, उनके पास इमरान खान साहब का वोट बैंक नहीं था, उनके पास इमरान खान साहब का टिकट लेने के लिए ये सारे लोग आए थे, फिर वो इमरान खान साहब के टिकट पर लड़े हैं, उनके पास इमरान खान साहब का मैंडेट है, इसलिए ये गद्दारी कर रहे हैं। हम इसलिए इन्हें ज़मीर फरोश कह रहे हैं। जब आप आए थे तो आप तो बिल्कुल फारिग थे, कुछ भी नहीं थे, आपके पास तो 2000, 3000, 10,000 वोट होगा। आप तो इमरान खान साहब के साथ मिले इसलिए थे कि यार इसको लोग वोट दे रहे हैं, ये बंदा ईमानदार है। जब आपने उसका वोट ले लिया तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप उसके वोट का पास रखें, ईमानदारी से उसको वोट दें। खैर, ये तो आपने सिंध हाउस देखा किस तरह से बोलियां लगी गई, ये जमहूरियत नंगी हुई है, हमारे सियासतदान नंगे हुए हैं। ये आमरीत के ऊपर ये डिक्टेटरशिप पे कहते थे कि जनाब वो तो बहुत बुरा करते हैं। ये हमने देखा है कि आइन को रौंदा गया है हमारे सामने। ये तारीख लिखी जाएगी कि हमारे सामने किस तरह से खच्चरों गधों के रेट जो लगाए गए हैं वो बिके हैं हमारे सामने। अब जनाब ये हमने मीडिया ने देख लिया, आपने किस तरह से घिनौना किरदार अदा किया, इनको पारसा भी साबित किया, और ये इसलिए सामने लेकर आए क्योंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया था कि अब सिंध हाउस पर रेड किया जाएगा। जब वो डर गए तो अपने 4 अहम तरीन एंकर्स, हामी एंकर्स बुलाए गए। उन्हें आसमा शराजी थी, जावेद चौधरी था, हामिद मीर था, नदीम मलिक था। उनको कहा गया कि जनाब ये तो
खुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं और फिर उनके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, पूरे पाकिस्तान ने देखा किस तरह से वो झूठ मकार फरेबी लोग झूठ बोल रहे थे कि हमने अपना ज़मीर नहीं बेचा, आपने ज़मीर बेचा है, गद्दारी की है। अब जनाब मैं आ जाता हूँ इमरान खान साहब के ऊपर कि उनके बचने के चांसेस कितने हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है और वो क्या सोच रहे हैं। देखें, एक ख़बर तो ये है कि किसी के पास कोई ख़बर नहीं है इमरान खान साहब के हवाले से। असेसमेंट्स हैं, एनालिसिस हैं और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है। बाकी जो भी कार्ड है इमरान खान साहब अपने करीबी लोगों को भी नहीं बता रहे। वो ऐसा शख्स है कि उसने जो भी गेम खेलनी है, जो भी करना है, वो अपने सीने के साथ लगा के बैठा हुआ है। वो कुछ भी नहीं बता रहा, वो सिर्फ यही कह रहा है कि आप लोग परेशान ना हों, आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग जाके इनको एक्सपोज करें। ये सारे मिलकर चोर डाकू मुझे गिराने आ रहे हैं और मुझे एक्सपोज करने आ रहे थे, ये खुद एक्सपोज हो गए हैं। अब देखें, स्पीकर कौमी असम्बली ने ये बयान दिया है कि मैं इजलास बुलाऊं, उसके बाद मुलतवी कर दूं, फिर बुलाऊं ना बुलाऊं मेरी मर्ज़ी है। आइन कहता है कि 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर वोटिंग होनी है, ये आइन कहता है। लेकिन जब दूसरी तरफ आइन की पासदारी नहीं की जा रही, आइन को देखा नहीं जा रहा, तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। फिर ये है कि वोटिंग के दौरान अगर 172 अपोजिशन अपने बंदे कर भी लेती है तो स्पीकर कहता है कि जनाब 172 तो बंदे ही नहीं है, आपसे 169 है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप अदालतों में जाएंगे तो वहाँ पे डिबेट नहीं खुल जाएगी। अब इमरान खान साहब सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो अदालत जाएं, सुप्रीम कोर्ट में इन सब को नाअहल करवाएं, फिर यहाँ पे इलेक्शन हो और फिर नए लोग मुंतखब हो कर आएँ और उनको देखा जाए। ये भी एक चीज़ें चल रही हैं। फिर गवर्नर राज सिंध के बारे में देखा जाए, इसके बारे में बड़ी ही तेज़ी के साथ डेवलपमेंट बढ़ रही हैं और उम्मीद यही है कि शायद सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। जिस तरह से इन्होंने हरकतें की हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद में इन्होंने नई एक अपनी रियासत बना दी है और इसके ऊपर ये देखें, पीपल्स पार्टी ने भी गवर्नर राज लगाया था, उन्होंने भी लगा दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये आइन कानून सिखाते हैं तो ये एक आइन कानून हुकूमत भी जानती है। फिर जब आइन और कानून की जब दूसरे लोग पासदारी ना कर रहे हो तो फिर ये भी नहीं, इधर भी नहीं की जानी चाहिए। और फिर उसी तरह से डंडे का जवाब डंडे से और पत्थर का जवाब पत्थर से मिलेगा। यानी कि जो भी आप करेंगे फिर उसका आप भुगतेंगे तो सही ना। अगर आप कहें कि हम फेयर नहीं खेलेंगे और आप फेयर खेलें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंध में गवर्नर राज लग गया तो इनके लिए और मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं, हुकूमत के लिए परेशानियां होंगी, लेकिन हुकूमत उस चैलेंज पर काबू भी पा लेगी। अब इमरान खान साहब के साथ कानूनी टीम की 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, आज फिर मीटिंग है। इमरान खान साहब ने आज जलसे में मज़ीद इंकशाफात भी करने हैं, मज़ीद उन्होंने डेवलपमेंट भी लेनी है। अभी जो अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि किसी तरह से ये जो लोग हैं अदालत के ज़रिए इनको नाअहल करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन तो करेगा नहीं और इनके हवाले से जो 63A है उस हवाले से अदालत में जाकर सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर मज़ीद दलाइल देकर बताया जाए किस तरह से इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और वो सच कह रहे हैं, इनको नाअहल करवा दिया जाए और फिर कोई नया मामला हो और ये जो तरीक़े अदम एतमाद है इसका मामला 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक आगे चलता जाए, क्योंकि इमरान खान साहब हुकूमत नहीं छोड़ सकते और ना ही वो छोड़ेंगे। दूसरा यह है कि स्पीकर कोई रोल अदा कर सकते हैं कि वो तुर्क के पत्ते हैं जो अभी तक यकीन करें किसी को नहीं पता। कोई अगर एवं मार रहा है, बाकी इमरान खान साहब के पास सबूत हैं, उनके पास रेड बुक भी है, उनके पास और भी चीज़ें हैं, उनके पास सुनने में आया कि वीडियो मवाद भी पहुंच चुका है और वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे और उन्हें करनी भी चाहिए। हुकूमत के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जंग शुरू हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब सर्वाइव करेंगे और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल होगी और आप देखेंगे कि किस तरह से ये लोग बेनकाब हुए हैं, ये शिकस्त भी खाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है वो एक अलग से बयानिया है, उसके पीछे नोटों की बारिश है, उसके पीछे नोटों की बारिश है। ये लौटे भी इसी तरह से नोटों की बारिश देख कर गए हैं तो उधर भी नोट लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे 10, 20, 30, 1 करोड़ रुपया लगा सकते हैं तो उधर भी लगाया गया होगा। बहरहाल ये जो कानूनी मामलात हैं इसके ऊपर मैच पड़ना है और हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। देखते हैं कि हुकूमत अब क्या फ़ैसला करती है, लेकिन मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब इस सारे बहरान से निकलेंगे और एक फातह अंदाज में वो निकलेंगे,
फातिहा बन के आएंगे, हीरो तो वो हैं ही हैं, इससे मज़ीद उन्हें तक़वीत मिलेगी, उनके बयानी को तक़वीत मिलेगी, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। जो 2018 से पहले इमरान खान साहब की मकबूलियत थी, लोग समझते थे शायद 2018 आने के बाद उनकी मकबूलियत कम हो गई है, अब वो 2011-2013 वाली मकबूलियत फिर दोबारा लेकर आ गए हैं। जो लोग उनसे नाराज़ थे या जिनके आपस में मसले मसाइल थे, वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आप 27 मार्च का जलसा देखिएगा, अभी दीर में जलसा देखिएगा, और भी उन्होंने इमरान खान साहब ने जलसे करने हैं। तो आवाम जो है वो इस शख्स के पीछे खड़ी हो गई है। आवाम में मकबूलियत का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सोच रहे थे कि इस तरह से हम करके इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा। लोगों ने जो है वो कहते हैं ना कि सर पे कफन बांध लिया। अब वो इमरान खान साहब के लिए निकलने के तैयार हैं। इमरान खान की एक कॉल की इंतज़ार है। आप देखेंगे 27 मार्च के लिए इमरान खान साहब ने कॉल दी है, उसमें भी बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।